Hello friends, welcome to Automation Robotics YouTube channel. You are the with the Tech Talk with Lalitesh. So आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि मित्सुबिशी पीएलसी में डिफरेंट टाइमर कैसे यूज करते हैं उसके बारे में बताऊंगा। दो तरह के टाइमर होते हैं, टाइमर ऑन डिले, टाइमर रिटेंटिव टाइमर ऑन डिले, टी ऑफ टाइमर नहीं होता। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 100 मिली सेकेंड का टाइमर हम कैसे यूज करते हैं। तो 100 मिली सेकेंड के लिए, क्योंकि मेरी सीरीज जो है वो FX2NC सीरीज है, तो 100 मिली सेकेंड के लिए हम बेसिकली यूज करते हैं 200 टाइमर यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर और भी टाइमर यूज करना है 200 से लेकर 245 तक, तो आप 100 मिली सेकेंड के अकॉर्डिंग यूज कर पाएंगे। 1 मिली सेकेंड का कोई भी टाइमर अवेलेबल नहीं होता FX2N सीरीज में। अगर आपकी 0N है तो उसमें अवेलेबल रहेगा। सो देखिए डिफरेंस क्या होता है। डिफरेंस बहुत ही बेसिक है। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, एक स्टार्ट स्टॉप लॉजिक बना लेता हूँ, या डायरेक्ट आप एक इनपुट भी ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ से एक x0 ले लिया और एक स्टार्ट स्टॉप लॉजिक हम बना ही लेते हैं, सो दैट हमें क्लियर रहेगा। ये स्टॉप बटन है। नाउ डबल क्लिक करके मैं यहाँ से आपको बता देता हूँ, एक स्टार्ट बटन ले लेते हैं, कमेंट स्टार्ट, एंड एक आप मेमोरी बिट ले सकते हैं। क्योंकि मैं इसलिए ले रहा हूँ मेमोरी बिट, क्योंकि मैं इस बिट का यूज करके टाइमर ऑन कराऊंगा। देन आप पैरेलल यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं, पैरेलल। उसके बाद सेम मेमोरी बिट यहाँ पर यूज कर लीजिए, M0। तो एक्स्ट्रा लाइन है, आप इसको डिलीट कर सकते हैं इस तरीके से, या यहाँ से क्रॉस वर्टिकल आप कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि डिफरेंस क्या होता है 100 मिली सेकेंड के टाइमर में एंड 10 मिली सेकेंड के टाइमर में, वो बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करने जा रहा हूँ, एक 100 मिली सेकेंड का एक टाइमर यूज करना चाहता हूँ। तो T0 में यहाँ से एड्रेस ले रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, यहाँ से डबल क्लिक करके, और जो आउटपुट कॉइल का सिंबल होता है वही यूज करना होता है। तो T0 5 सेकेंड के लिए या 10 सेकेंड के लिए मैं यहाँ पर 100 लूंगा। क्योंकि क्या होता है, 100 मिली सेकेंड का टाइमर होता है और 1 सेकेंड के लिए 10 देना पड़ता है। तो 1 सेकेंड के लिए 10 है, तो 10 सेकेंड के लिए 100 देना पड़ेगा। मैंने कमेंट ले रखा। तो ये क्या होगा, जो T0 है मेरा, ये टाइमिंग के बाद ऑन हो जाएगा, राइट। एंड यहाँ से एक आउटपुट आप ले सकते हैं, क्योंकि जो टाइमर एड्रेस होता है वो हमेशा टाइमिंग के बाद ऑन होता है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि सेम बिट से एक और टाइमर मैं चलाना चाहता हूँ। यानी मैं दूसरे रिजोल्यूशन का टाइमर भी यूज करना चाहता हूँ। यानी मैं यूज करना चाहता हूँ 10 मिली सेकेंड वाला टाइमर। तो फर्क कुछ नहीं होता, बस वैल्यू देने का फर्क होता है। यानी T200 एड्रेस अगर मैं यूज करता हूँ तो 10 मिली सेकेंड के अकॉर्डिंग प्रीसेट वैल्यू देना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ से क्या किया, एक आउटपुट कॉइल ही लिया और T200 एड्रेस लिया एंड के। तो 10 मिली सेकेंड के टाइमर में 1 सेकंड के लिए 100 देना पड़ता है। तो अगर मुझे 10 सेकंड के लिए चलाना है तो के 1000 देना पड़ेगा। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे को क्या करना है कि 10 सेकंड के बाद एक आउटपुट ऑन हो जाए। तो 10 मिली सेकेंड वाले का टाइमर का एड्रेस T200 है, उससे मैं यहाँ से एक और आउटपुट कनेक्ट कर देता हूँ। सो आप देखेंगे कि जैसे ही मैं स्टार्ट बटन प्रेस करूंगा, ये मेरा स्टार्ट है, ये स्टॉप है, ये बिट ऑन होगी। इस बिट से ये टाइमर लगाया हुआ है जो 10 मिली सेकेंड 100 मिली सेकेंड का है, 10 सेकेंड के लिए 100 दिया। और सेम बिट से मैंने क्या किया, एक और टाइमर लगाया हुआ है, वो ये जो टाइमर है ये 10 मिली सेकेंड का है, तो 10 सेकेंड के लिए 1000 दिया। इस टाइमर की जो एड्रेस से एक और आउटपुट ऑन कराया और T0 से भी ऑन कराया। देखिए दोनों में फर्क क्या है, दोनों टी ऑन टाइमर ऑन डिले टाइमर है, लेकिन वैल्यू फीड करने का तरीका अलग है। क्योंकि मैनुअल में मैंने बताया था कि एक 100 मिली सेकेंड के टाइमर में जो एड्रेस है उसमें 100 मिली सेकेंड के अकॉर्डिंग वैल्यू फीड करना है। एंड 10 मिली सेकेंड वाला जो टाइमर अगर आप लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंग वैल्यू मेरे को फीड करना है। अब यहाँ से इसको मैं रन करा के देखता हूँ, तो मेरे को सिमुलेशन ऑन करना है, सो दैट हम क्लियरली इसको यूज कर पाए। क्योंकि विदाउट पीएलसी, बिना सिमुलेशन के ये चलेगा नहीं। तो मैं क्या करूंगा, सिमुलेशन ऑन करके राइट टू पीएलसी मैंने लॉजिक ट्रांसफर किया, एंड उसके बाद यहाँ से मॉनिटर मोड किया। अब देखिए मैं क्या करने जा रहा हूँ, डिफरेंस आपको बिल्कुल क्लियर होगा। X1 इनपुट से कमांड दिया तो आप देखेंगे दोनों टाइमर अपने हिसाब से चल रहे हैं। चलना दोनों को 10 सेकंड के लिए है, लेकिन डिफरेंस क्या है क्लियर समझ में आ रहा है कि 10 मिली सेकेंड वाला टाइमर अपने हिसाब से रन कर रहा है और 100 मिली सेकेंड वाला टाइमर अपने हिसाब से रन कर रहा है। यानी 100 वाला टाइमर भी 10 सेकेंड चलेगा, ये 100 मिली सेकेंड का है, और ये
10 मिली सेकेंड का है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है कि टाइमिंग का फर्क है कि टाइमिंग ऑपरेशन अपने हिसाब से करेंगे। अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ, मैं यहाँ पर एड्रेस ले लेता हूँ X 0, तो मैं यहाँ से स्टॉप कर सकता हूँ ये वाला, यानी ऑफ ऑन किया ऑफ किया। अगर मुझे फिर से ऑन करना है, सिलेक्ट करके ऑन करेंगे तो देखेंगे दोनों टाइमर चल रहे हैं, और 10 सेकंड के बाद Y0 आउटपुट ऑन हो जाएगा और नीचे भी 10 सेकंड के बाद Y1 हो जाएगा। तो दोनों में फर्क इतना है कि टाइमिंग काफी स्मूथ रहती है अगर मैं ये वाला 10 मिली सेकेंड का टाइमर यूज करता हूँ, और रहता है इसमें भी 100 वाले में। सो आप अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, टाइमर यूज कर सकते हैं। तो मेजर जो डिफरेंस होता है दोनों में यही होता है कि वैल्यू फीड करने का फर्क रहता है, बाकी काम एंड ऑपरेशन सभी का एज इट इज होता है, कोई फर्क नहीं होता। तो दोनों टाइमर में बेसिकली यही डिफरेंस है। मैं यहाँ पर कमेंट भी ऑन कर देता हूँ, यानी कमेंट व्यू में जाके। तो कहने का मतलब ये हो गया कि ये वाला टाइमर 100 मिली सेकेंड का है, तो फॉर 1 सेकेंड 10 देना पड़ेगा, तो 10 सेकेंड के लिए मैंने 100 फीड किया। दूसरा जो टाइमर है, मैंने यहाँ पर कोई कमेंट नहीं दिया है, मैं यहाँ से कमेंट दे सकता हूँ और मैं यहाँ लिख भी देता हूँ कि ये 10 मिली सेकेंड का टाइमर है, यानी 10 मिली सेकेंड का टाइमर है। तो फॉर 1 सेकेंड हमें क्या देना पड़ता है, 100। इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या किया था कि मेरे यहाँ पर बहुत सिंपल है कि 1000 वैल्यू फीड की थी, जिससे कि मैं क्या करा सकूँ, 10 सेकेंड के लिए इसको मैं यूज कर सकूं। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, टाइमर ऑन डिले यूज करते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा रिटेंटिव टाइमर कैसे यूज करते हैं, किस तरीके से ऑपरेशन होता है। तो टी ऑन और रिटेंटिव टाइमर दोनों में बहुत बेसिक फर्क है। रिटेंटिव अपना टाइम पॉज कर लेगा, और टी ऑन टाइमर क्या रहता है, जब तक सिग्नल आता है तब तक चलता है, सिग्नल चला जाता है तो बंद हो जाता है। सो इसी तरीके से हम टाइमर यूज करते हैं। सो एग्जैक्टली हम इसी पर डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से डिफरेंशिएशन रखते हैं और कैसे यूज करते हैं। सो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच।